जादुई शेर खिलौना और इच्छाधारी नागिन। एक बार की बात है, एक गांव में एक नदी के पास दो इच्छाधारी नागिन और कुछ सोने की मछलियां बहुत खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। तभी अचानक एक सोनू नाम का लालची मछुआरा वहां पे घूमते हुए आ जाता है। वो इधर उधर देखता है, तभी उसे सोने की मछलियां नजर आ जाती है। सोनू मछुआरा बोलता है, अरे वाह, सोने की मछलियां। अगर मैं इन्हें बेच दूं तो गांव में सबसे अमीर हो जाऊंगा। ऐसा कहते ही वो मछुआरा मछलियों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसे इच्छाधारी नागिन देख लेती है और तभी वो उस मछुआरे को डराकर भगा देती है। और वो नागिन कहती है, भाग जाए लालची इंसान, यहाँ पे दोबारा मत आना। और वो लालची मछुआरा वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। घर पहुंचकर वो सोचने लगता है कि अरे मैं उन मछलियों को कैसे हासिल करूं। मुझे बहुत जल्दी अमीर होना है। और वो नागिन तो मुझे सोने की मछलियां लेने ही नहीं देंगी। तभी उसे साइड में रखा हुआ शेर का खिलौना नजर आता है। वो उस शेर खिलौने के अंदर बैठ जाता है और उसे चलाने लगता है। वो उसे चलाते चलाते नदी के किनारे पहुंच जाता है, जिससे उस पर किसी को शक नहीं होता और सभी ये सोचते हैं कि ये तो एक शेर है। और तभी वो चुपके से जाता है और एक मछली को नदी से निकालकर चुपके से शेर के अंदर बैठ जाता है और वो शेर को चलाते हुए वहां से चला जाता है। घर जाकर वो सोनू मछुआरा बहुत खुश होता है और कहता है, अरे आज तो मुझे मजा आ गया। अब मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं धीरे धीरे उस नदी में से सारी मछलियां निकाल लूंगा और मैं अपने गांव में सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। ऐसा कहकर वो उस सोने की मछली को लेकर सुनार के पास जाता है और वो उस लाला से बोलता है, अरे लाला, कितने में लोगे ये सोने की मछली? अरे सोनू, कहाँ से लाए तुम ये सोने की मछली? अरे लाला जी, आपको क्या करना, मैं कहीं से भी लाऊं? आपको तो बस खरीदने से मतलब है। तो वो लाला कहता है, अरे हाँ भाई, तुम सही कहते हो। मुझे तो खरीदनी है। चाहे तुम जहाँ से मर्जी लाए हो ये मछली, मुझे क्या लेना देना। और वो लाला बहुत सारे पैसे उस सोनू मछुआरे को दे देता है। वो सोनू मछुआरा वहां से खुशी खुशी चला जाता है। तो वो लाला बोलता है, अरे ये कहाँ से मिल गई इसको सोने की मछली? मुझे लगता है इसके हाथ कोई खजाना लग गया है। इसका तो पीछा करना पड़ेगा। तभी अगले दिन से लाला उस सोनू मछुआरे के पीछे पीछे जाने लगता है और उस पे नजर रखने लगता है। और जैसे ही वो लालची सोनू मछुआरा मछली लेने के लिए तालाब में जाता है, तभी उसे वो लाला देख लेता है। तभी लाला को सारी बात समझ आ जाती है। तभी एक दिन इच्छाधारी नागिन जैसे ही नदी के पास आती है तो वो मछलियां उससे मदद मांगने लगती है। वो मछलियां बोलती है, बहन हमारी मदद करो, एक शेर रोज आता है और हम में से एक मछली को ले जाता है, पता नहीं वो उनके साथ क्या करता होगा। तभी इच्छाधारी नागिन को गुस्सा आ जाता है और वो इच्छाधारी नागिन शेर के पास पहुंच जाती है। और वो इच्छाधारी नागिन शेर से कहती है, अरे शेर महाराज, आप हमारी मछलियों को क्यों खा रहे हैं? अरे मैं तो मछलियाँ खाता ही नहीं। तुम्हारी मछलियों को कोई दूसरा शेर लेके जाता होगा। इच्छाधारी नागिन कुछ सोचती है और शेर से प्रार्थना करती है, अरे शेर महाराज, आप तो बहुत बलवान हैं, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। तभी शेर मछलियों को बचाने के लिए इच्छाधारी नागिन के साथ नदी के पास चला जाता है। इतने में वो खिलौने वाला शेर मछलियों को चुरा के वहां से जा रहा होता है। वो असली शेर उसे देखकर डर जाता है और वहां से दुम दबाकर भागने लगता है। और भागते भागते वो शेर बोलता है, अरे भागो रे भागो, ये तो मुझसे भी बड़ा शेर है। अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मेरी बोटी बोटी कर देगा। मैं जल्दी से भाग जाता हूँ। और वो शेर वहां से दुम दबाकर भाग जाता है। तभी इच्छाधारी नागिन शेर को भागते हुए देखकर बहुत निराश हो जाती है और उन्हें समझ नहीं आता कि वो उस नकली शेर को कैसे हराए। तभी लाला चुपके से उनके पास जाता है और कहता है, अरे इच्छाधारी नागिन जी, आपके दर्शन पाकर मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। आप परेशान मत होइए। ये कोई शेर नहीं है। इस शेर के अंदर एक इंसान छुपा है जो इस शेर को चलाता है। इसका नाम तो सोनू है और वो हमारे गांव का एक मछुआरा है। वो ही यहाँ से एक एक करके सोने की मछलियों को गायब कर रहा है। आप बस उसके सामने मेरा नाम मत लेना, मैंने तो आपको सारी बात बता दी। वो अभी उसके अंदर ही बैठा होगा। जाओ उसे पकड़ो जाकर आप लोग। और आपने इसको जो सजा देनी है दे दो। मैं तो जा रहा हूँ। बिना समय गवाए दोनों इच्छाधारी नागिन भागते हुए जाती है और उस लालची मछुआरे को उस शेर खिलौने के अंदर से निकाल के खूब पीटती है। तभी वो सोने की मछलियां बोलती है, बहन इसको इतना मारो, मार मार के इसका मुंह बिगाड़ दो, ये अगली बार से यहाँ पे नहीं आना चाहिए। और तभी लालची मछुआरा कहता है,
अरे मर गया, अरे मर गया, मेरी तो खूब धुलाई कर दी आप लोगों ने। मुझे सबक मिल गया है जी। मैं अब आगे से लालच नहीं करूंगा, और जो सोने की मछलियां मैं ले गया हूं उन्हें भी तालाब में वापस छोड़ दूंगा। कृपया करके आप लोग मुझे जाने दो। बहुत देर सोचने के बाद इच्छाधारी नागिन उसे क्षमा कर देती है और वहां से जाने देती है और वो सोनू मछुआरा वहां से लंगड़ाते हुए चला जाता है। तो देखा आप सभी दोस्तों ने, हमें लालच नहीं करनी चाहिए क्योंकि लालच बुरी बला होती है। मिनी फ्लाइट। एक गांव में दीनू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही जल्दबाज किस्म का था। कोई कुछ बोलने से पहले ही वो मुझे मालूम है। कह के निकल जाता था। एक दिन उसका दोस्त रमेश एक नई बाइक खरीद के गांव में आया। वो देखकर दीनू, अरे वाह रमेश, कब खरीदी ये गाड़ी? कितने में खरीदी है? वाह बहुत सुंदर है। अरे जरा चाबी तो दे, एक राउंड मार के आता हूँ। अरे भाई कुछ देर पहले ही खरीदी है मैंने, अगर तुझे चाबी दे दी तू कहीं ठोक ठोक के आ जाएगा। अरे गाड़ी चलाना भी कोई बड़ी बात है क्या? अरे चाबी तो दे जरा, मैं एक राउंड तो मार के आऊं। अरे भाई तू तो बोलने पे भी नहीं सुनेगा। तू एक काम कर, मैं तेरे पीछे बैठ जाता हूँ, फिर मैं तुझे बोलता रहूंगा वैसे वैसे चलाना, ठीक है ना। इतना कह के वो दोनों बाइक पे बैठ गए। अरे भाई ये क्लच है, ये गियर है, ये एक्सीलेटर है। ये शीशा, ये इंडिकेटर, ये मीटर। अरे क्या फलाना ढिमकाना बोली जा रहा है? अरे और कुछ बोल रहे हैं क्या? मुंह बंद करके बस इतना बताइए कैसे चलानी है। अरे भाई वो किक रॉड है, उसको पहले किक करो, इसके बाद क्लच दबाओ, इसके बाद गियर डाल के रेस दो। रमेश के कहने के अनुसार दीनू उस गाड़ी को चलाता है। दोनों थोड़ी सी आगे जाते हैं। अरे भाई, इतनी छोटी सी चीज के लिए इतनी बातें क्यों सुना रहा है? देख अब मैं कितना अच्छा चला रहा हूँ, देखा ना। ऐसा है, मैं जो भी करता हूँ डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है ना। कोई भी मुझे कुछ सिखाने की कोशिश करता है तो मुझसे वो बर्दाश्त नहीं होता। अरे ओ मेरे लाल, अभी तो फर्स्ट गियर में चला रहा है, बाकी गियर कैसे डालने हैं मैं तुझे बताता हूँ, चल सुन। अरे तू फिर अपनी बकवास चालू करके बैठ गया। वो कैसे डालना है मुझे पता है, मुझे मत सिखा। दीनू इतना कहकर रमेश को चुप करा देता है और बिना क्लच को दबाए गियर को डालते रहता है। अरे भाई बहुत तेजी से जा रहा है, अरे थोड़ी स्पीड कम कर अपनी, ये तो ठुक ठुका जाएंगे कहीं पे, थोड़ा होली करके चला इसको। अरे मैं मिनटों में गाड़ी चलाना सीख गया, तुझे ये देखकर जलन हो रही है ना? हाँ, अब जब तक मैं रोकूंगा नहीं तब तक तू चुपचाप पीछे बैठा रहेगा, ठीक है ना? कुछ नहीं बोलेगा अब तू। दीनू इतना बोलकर रेस को बढ़ा देता है जिससे उसकी गाड़ी और तेज हो जाती है। तभी देखते ही देखते एक ट्रक अचानक से सामने आ जाता है। अरे ब्रेक दबा, अरे अरे दीनू ब्रेक दबा रे, ब्रेक ब्रेक दबा रे। रमेश जोर जोर से चिल्लाने लगा। दीनू को पता नहीं था कि ब्रेक कहाँ पे है। ट्रक से बचने के चक्कर में उसने मोटरसाइकिल का हैंडल घुमा दिया, जिस कारण उनकी गाड़ी एक गड्ढे में जा गिरी। एक दिन किसी काम से उस गांव में एक फ्लाइट आई। उस फ्लाइट को देखकर दीनू का फ्लाइट चलाने का मन किया। तभी उस पायलट से गांव के सभी लोग बात करने लगे। तभी दीनू, अरे कुछ मांगने से तो कोई कुछ भी नहीं देता। अगर मैं इससे फ्लाइट मांगूंगा तो ये मुझे देगा? ऊपर से इसको चलाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, कहकर मुझे बातें सुनाता रहेगा। इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, अभी बताता हूँ। दीनू चोरी छिपे पायलट सीट पर बैठकर, अरे फ्लाइट चलाना इतनी ईजी है? अरे मैं तो फालतू में टेंशन ले रहा था इतनी। अरे इतनी सी चीज चलाने के लिए पैसे डालकर ये लोग इतना इतना सीख रहे हैं, बेवकूफ़ हैं ये लोग। अब इसे मैं दिखाता हूँ मेरा टैलेंट क्या है। शहर से कुछ दूर जाने के बाद दीनू बोला, हा हा हा, मैं ही पायलट हूँ। आई एम द पायलट ऑफ दिस प्लेन। हा 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 हा। इतना कह के वो खुशी खुशी उड़ने लगा। तभी देखते ही देखते फ्लाइट में पेट्रोल खत्म हो गया, जिस कारण बीप की आवाज आने लगी। अरे ये कैसी साउंड है? अरे मुझे लगता है इस जहाज का पेट्रोल खत्म हो गया। अरे बाप रे बाप, अब क्या होगा? अरे इसे तुरंत कहीं पे उतारना होगा, नहीं तो इस जहाज के एक्सीडेंट हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। अरे मैं इसे कैसे उतारूं, कहाँ पे उतारूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी देखते ही देखते फ्लाइट नीचे उतरने लगी और एक पुल पे जाके लटक गई। तभी दीनू बचाओ बचाओ कह के चिल्लाने लगा और तभी लोग वहां पे इकट्ठे हो गए। लोगों ने एक रस्सी की मदद से उस फ्लाइट को बांधा और खींचा, खींचकर उस फ्लाइट को रोड पर ले आए। अरे तू तो दीनू है ना, तू क्यों फ्लाइट चला रहा है रे? तभी देखते ही देखते पायलट वहां पे आ गया और उसने सारी बात गांव वालों को बता दी। पायलट की बातें सुनकर गांव वालों ने दीनू को बहुत पीटा।